गुड मॉर्निंग सर जी। हम सभी छात्रों को आपके चरणों में दंडवत स्वीकार हो। हम गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत स्वीकार करना चाहते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। मेरी तरफ से सभी छात्रों को आशीर्वाद प्राप्त हो। सब पढ़े मस्त रहे, व्यस्त रहे, खुश रहे और बच्चे पढ़ते लिखते रहे। सभी लोग अपने अपने सीट पर बैठ जाओ। ठीक है सर जी, आप कह रहे हैं तो हम लोग अपने अपने सीट पर बैठ जा रहे हैं। सर जी, मेरी रिक्वेस्ट और निवेदन कि आप सर विद्यालय बंद करने की कृपा की जाए। हमें बीमारी से बचाने के ऊपर हमारे ऊपर क्षमा करें। हम अब बर्दाश्त नहीं कर सकते। इतनी भयंकर गर्मी होने के साथ साथ हम क्या पढ़ें क्या लिखें कैसे रहें। इतनी व्यवस्था के बाद में भी हम बहुत परेशान हो रहे हैं। हमको लग रहा है कि चारों तरफ से लू चल रही है, आगे फूक रही है। हमारे अंदर जलन बहुत भयंकर सी जलन, और इस भयंकर काल से हम बीमार होना नहीं चाहते, इससे बचना चाहते। इसीलिए आप हमको छुट्टी देने की कृपा की जाए। क्योंकि स्कूल में जब तक रहते तब तक तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जब सुबह से शाम तक घर आने और जाने में दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब इधर से निकलो तो इतनी भयंकर गर्मी होती है कि हमारे मुंह सूख जा रहे हैं, गला में पानी नहीं रह जाता है, सर से पसीना निकलता है, पैर से पसीना निकलता है। हम बहुत परेशान रहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि हमारा नुकसान हो, लेकिन हम जीवित रहेंगे तभी तो कार्य हो पाएगा। इसीलिए सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। हमारे लिए सबसे पहले सुरक्षा व्यवस्था, उसके बाद में पढ़ाई। हम अपनी पढ़ाई तब पूरी कर पाएंगे जब हम सुरक्षित रह पाएंगे। इससे पहले किसी प्रकार की कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत से प्रकार की हानियां और व्याधियां हो सकती है। हम बीमार पड़ जाएंगे और हमारे घर में इलाज के लिए पैसे भी नहीं होंगे तो हम क्या करेंगे, और आप हमारे इलाज भी तो नहीं करा पाएंगे। इसीलिए आप क्लोज स्कूल कर दीजिए ताकि हम लोग अपने घर पर सुरक्षित रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। यहाँ कैसे मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, पढ़ते लगे। हम घर पर रहेंगे तभी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि विशेष गर्मी के भयंकर के कारण से हम सुरक्षित नहीं रहे। सभी बच्चे कान खोलकर सुन लो, इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। छुट्टी होगी लेकिन समय पर ही होगी, उससे पहले नहीं होगी। किसी तरीके से तुम कागज के फूल नहीं हो और जो जल जाओगे, तुम ओह नहीं हो जो तुम बीमार हो जाओगे। तुम बच्चे हो, तुम्हें हर एक मुसीबत में समाज में पलना है, ढलना है, उस वातावरण के साथ रहना है। हर के साथ में सारे सुख दुख होते रहते हैं, किसी के साथ सुखी नहीं होता है। सबको हर समय आने पर सब तरीके के सामना करना पड़ता है। इसीलिए विद्यालय एक ऐसी परिस्थिति जो तुमको हर प्रकार का झेलना पड़ेगा, और झेल करके ही तभी तो तुम आगे से बढ़ पाओगे। जिस वातावरण में जैसा प्रभाव होता है उसके माध्यम से रहना पड़ेगा, और जब तुम उसको प्रयास कर लोगे, काट लोगे, उसको भोग लोगे तो तुम्हें उसमें दिक्कत नहीं आएगी। आज तुम कह रहे हो बीमारी, जब कोई जरूरत से ज्यादा वातावरण के अनुकूल होता है तब बीमारी होती है, लेकिन जो वातावरण के प्रतिकूल रहता है उसको और लंबी बीमारी और शिकायत लगी रहती है। इसीलिए तुम लोग पढ़ो। ये बीमारियां कुछ नहीं कर सकती, बस सावधानी हटे, दुर्घटना घटे। सावधानी रखिए, सावधानी। दुर्घटना से देर कर दो अलग बात है, लेकिन ये कि तुम इससे झेलते रहोगे, खेलते रहोगे, मस्त रहोगे, व्यस्त रहोगे, कुछ नहीं। कॉलेज तो बंद ही हो जाएगा, जाता नहीं, केवल एक हफ्ते का समय और बचा है, साप्ताहिक दिन के बाद में तुम्हारा कॉलेज बंद हो जाएगा। तुम अपने घर पर समर वेकेशन की छुट्टी मनाते रहना, लेकिन जब तक छुट्टी नहीं दी जाती सरकार के आदेशानुसार, हम उस कॉलेज को नहीं बंद कर सकते हैं। इसीलिए सरकार ने गर्मी भीषण पड़ने के कारण से कॉलेज को हाफ डे कर दिया है। 8 बजे से 12:30 बजे तक कर दी है, तो हम लोग उसी के नियम को बढ़ा रहे हैं, और उसमें किसी प्रकार की व्यवधान नहीं, तुमको आना ही पड़ेगा। उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं। सर जी, हमारे बच्चे नहीं पढ़ने के लिए, अब हम नहीं पढ़ सकते हैं, इतनी गर्मी नहीं झेल सकते हैं। अपने घर पर रहेंगे, या तो कहीं तो स्कूल में ही रहेंगे और यहीं से पढ़ेंगे लिखेंगे, घर नहीं जाएंगे। अगर घर जाएंगे तो घर से नहीं आएंगे, क्योंकि हमको दोपहर में जाने में इतनी समस्या होती है। सुबह शाम तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोपहर में इतनी, या तो फिर स्कूल पूरे डे की कर लीजिए, यहाँ पर हम लोग रहें, आराम करें, मस्ती से सोते हैं, आराम से खेले कूदे, मस्त रहें। फिर शाम जब हो जाए तो उनको घर जाने की आज्ञा दे। इससे पहले अगर इस बीच में देर है तो हमारे लिए बहुत बड़ी हानि प्रॉब्लम होती है। इसीलिए अब दोपहर में नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो फिर आएंगे नहीं। इस तरीके से अब हमें नहीं भोग सकते। किसी प्रकार का कोई दिक्कत होगा तो इसके आप जिम्मेदार हो। जब हम सुरक्षित रहेंगे, हमारा साथ सुरक्षित रहेगा, तभी कुछ का। अरे तुम तो मुंह उठा के चला, तो लगभग छुट्टी चाहिए क्या? तुम्हारे घर का कॉलेज है, वैसे जब चाहो तो बंद करो, जब मर्जी तब चलो। ये तो स्कूल सरकार के नियम के अनुसार है। सरकारी विद्यालय अपने माध्यम से ही चाहे खुलेगा, अपने माध्यम से बंद होगा। इसके नियम को तुम न मिटा सकते हो, न हम मिटा सकते हैं। बस ये इसके नियम को हम फॉलो कर सकते हैं, जो इसका सोल्यूशन हम उसके माध्यम से चलेंगे। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि अब हम कहो कि अपने मर्जी से
खोले और बंद करे, छुट्टी दे दे तो स्कूल वही टाइम से खुलेगा, बंद होगा, सारी चीज है। सिस्टम से ही सब कुछ होगा, सिस्टम से ही चलता है। सिस्टम एक ऐसी चीज है जो तुमको यहाँ ला करके इकट्ठा बिठाया है और सिस्टम में ही सब कुछ आता है। सिस्टम के अंतर्गत जो कोई कार्य किया जाए, सिस्टम से किया जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समय अनुसार हर चीज के लिए टाइम निर्धारित कर दिया गया। अगर उस निर्धारित समय के अनुसार कार्य किया जाएगा तो कोई किया जाए तो कोई कार्य कुछ भी नहीं हो पाता है। चाहे जो कुछ भी कर लो उसमें किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं होगा। चाहे जो कुछ कर लो उसमें होना ही होना नहीं है। कुछ भी करो, हम उसमें कोई परिवर्तन तुम्हें नहीं देखने को मिले। समय के खिलाफ करोगे तो हर आदमी तुमसे नाखुश हो जाएंगे, नाराज होंगे, तो कोई तुमको लाइक नहीं करेगा, क्योंकि हर चीज के लिए समय बना दिया गया है। समय के अनुसार ही सब कुछ होता है। जैसे रात का कार्य है सोना, 10 बजे के बाद सब सो जाते हैं, सुबह 6 बजे तक। उसके बाद में ऑलरेडी सुबह 4 बजे उठना, 4 बजे उठ जाते हैं। बरस में कुछ लोग होते हैं जो 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे तक भी उठते रहते हैं, लेकिन जिनको विशेष परिस्थिति कार्यों के साथ में सामना करना पड़ता है, देर तक सोते हैं, देर में ही उठते हैं, उसके लिए कोई बात नहीं। लेकिन समय के अनुसार अगर तुम्हें कार्य करना है तो 4 बजे उठना अनिवार्य है, कि आवश्यक है। तुम कहीं भी रहो, कहीं भी रहोगे, मस्त रहोगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, रोग मुक्त रहोगे, रोग से बचे रहोगे। लेकिन जब समय से कार्य नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारा हर कार्य निर्धारित हो गया, दूसरे के कार्य के लिए 8 बजे जाना, विद्यालय के लिए 10 बजे, 8 बजे से समय निर्धारित कर देगा, समय के अनुसार आते जाते रहते हैं। फिर भी अगर तुम्हें किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो गया है तो तुम्हें छुट्टी भी मिल जाती है। और 10 बजे विद्यालय जाना, 12:40 पर इंटरवल होना, 1:20 पर इंटरवल खत्म होना, 4 बजे छुट्टी होना, ये सब विद्यालय का नियम बनाया गया है। विद्यालय के कारण से सब कुछ होता है और उसमें कोई परिवर्तन न किया है, न कर पाएगा। हर हफ्ते में एक सप्ताह छुट्टी होती है संडे को, तो संडे की हो गई तो होने लगी है, उसको कोई बदल नहीं सकता और हम क्या कर सकते हैं। और तुम इस बात को लेकर के मेरे ऊपर क्यों चढ़ते? अच्छा, तो ये बात है कि समय से कार्य होगा, समय से पहले नहीं होगा। अच्छा, तो हम लोगों को आप समय से हर चीज करा रहे हैं, समय से पहले ना होगा ना समय से बाद में होगा। हर चीज के लिए आप समय निर्धारित कर दिए हो और इस समय के बाद में कोई खिलाफ कार्य नहीं होगा, इससे में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हाँ भाई, हर चीज के लिए समय निर्धारित किया गया, उसी आधार से होगा, समय से पहले नहीं होगा। क्योंकि हर समय क्लास परिवर्तन नहीं होता है। साल में एक बार जुलाई के महीने में प्री एडमिशन होता है, उसके बाद में किताबें खरीदनी साल भर चलती हैं। फिर उसके बाद में नए वर्ष में क्लास चेंज करना, क्लास से किताब बदलना, नए एडमिशन करना, हर चीज। इसीलिए समर वेकेशन छुट्टी के बाद में सब कुछ ऑलरेडी प्रॉपर होता रहता है और उससे पहले कोई अंतर नहीं होने वाला है, चाहे जो कुछ हो जाए। फिर पुनः जब एडमिशन होगा तो एडमिशन होगा, रिलेस होगा, तब हर चीज का परिवर्तन होगा। चाहे स्कूल छोड़ो, स्कूल में रहोगे तब भी हो पाएगा। इसी को कहते हैं समय निर्धारित, अर्थात वर्ष में जो एक बार हो गया, फिर वर्ष के लिए समय देना पड़ेगा, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा। अच्छा, तो सर जी इसी को समय निर्धारित कहते हैं, तो ये तो बहुत अच्छा है। और समय से ही छुट्टी दें, पहले छुट्टी हमको ना दें, और समय से ही कार्य होना ही ठीक है। हम नहीं जानते थे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम आपसे छुट्टी नहीं मांग सकते। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप लोग हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, हमारे वीडियो को देखते रहें। हम अगले दिन नई वीडियो लेकर के आएंगे। हमारे सर ने समय निर्धारित की बात बताई है, समय निर्धारित के कारण से सब कुछ समय से होता है और हमने बहुत गलती की जो सर से इतना बहस किए। आप लोग हमारे वीडियो को देखते हैं, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। अगले दिन हम आपके लिए नई वीडियो लेकर आएंगे और समय निर्धारित से ये सब काम करेंगे। समय निर्धारित के खिलाफ कोई कदम नहीं